अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम मैथ 202 यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की पहली असाइनमेंट करने जा रहे हैं, जिसके टोटल मार्क्स 15 हैं और लास्ट डेट इसकी 14 दिसंबर है। इंस्ट्रक्शंस आपने रीड कर लेनी है। पहले 10 लेक्चर जो है उनमें से आपकी असाइनमेंट बनी है। 2 क्वेश्चन इसमें आपको दिए गए हैं और आपने कोई भी कलरफुल बैकग्राउंड, कलरफुल राइटिंग यूज़ नहीं करनी। चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 7 मार्क्स का। विद द हेल्प ऑफ अ ट्रुथ टेबल जस्टिफाई योर आंसर दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा, सिर्फ सोल्यूशन पे फोकस ना किया करें, समझा भी करें कि असाइनमेंट में कहा क्या जा रहा है। यही टॉपिक्स अगर आप थोड़े थोड़े अभी समझते हैं ना, तो ये आपको फाइनल में और मिड में बड़ी हेल्प करेंगे। तो इसलिए बस सोल्यूशन ढूंढने में ना रहा करें, उसको समझ के फिर आप सॉल्व किया करें। तो देखिए यहाँ से आपको उन्होंने क्या पूछा है आपसे कि आपने एक ट्रुथ टेबल बनाना है और बताना है कि ये जो स्टेटमेंट नीचे दी गई है ये एक कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है ये मैं आपको एंड पे बताती हूँ। पहले हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल ड्रॉ करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर कौन कौन से सिंबल्स हैं। सिर्फ पी और क्यू यूज़ हो रहे हैं, इसके अलावा कोई तीसरा जो है नंबर यहाँ पे नहीं है। यानी पी क्यू ये दो आपने यहाँ पे कॉलम बना लेने पहले टेबल में, और अगर ये 3 होते तो पी क्यू आर, तो फिर हम आगे एक तीसरा कॉलम आर का भी बनाते। अब पी और क्यू 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसके नीचे ये जो वैल्यूज़ है ना, ये कितनी लिखनी है ये कैसे पता चलता है? 2 की पावर करनी होती है हमने। यानी 2 की पावर, यहाँ पे पी और क्यू 2 नंबर है ना, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा। यानी 4 पॉसिबल आंसर्स होंगे इसके, ठीक है। अगर 3 होते यानी पी क्यू आर होता तो फिर 2 पावर 3 करना था हमने, यानी हमने 8 इसकी रोज़ बनानी थी। तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ पी और क्यू है, तो इसलिए हमने 4 रोज़ बनाई हैं। और उसका तरीका ये होता है कि पहली 2 ट्रू रखें, फिर अगली 2 फॉल्स रखें। और जब आप क्यू में आएंगे तो पहली ट्रू, फिर एक दूसरी फॉल्स, फिर एक ट्रू और एक फॉल्स। अब ये पी क्यू आपने लिख लिया। उसके बाद देखें हमें इस स्टेटमेंट के अंदर नेगेशन पी और नेगेशन क्यू भी चाहिए। ये जो टिल्ड का निशान है ना, इसको हम नेगेशन भी पढ़ सकते हैं, नॉट भी पढ़ सकते हैं। तो नॉट पी जब आपने लेना है उसका कॉलम बनाना है और एक नॉट क्यू का कॉलम बनाना है। नॉट पी के अंदर क्या करेंगे, नॉट में क्या होता है, आपने सिर्फ इनको उलट कर देना होता है पी की वैल्यूज़ को। हम क्योंकि पी का नेगेशन ले रहे हैं ना, तो ये जो ट्रू है उसको आपने फॉल्स बना दिया, ये भी ट्रू था उसको फॉल्स बना दिया, ये जो फॉल्स था उसको ट्रू बना दिया, और ये जो फॉल्स है उसको आपने ट्रू बना दिया। यानी आपने सिर्फ इस पी की जो वैल्यूज़ थी उनको आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उनका उलट कर दिया। अब जब नेगेशन क्यू निकालना है तो ये क्यू वाली वैल्यूज़ चेंज होंगी, ठीक है। यहाँ पे जो टी है ना वो फॉल्स हो जाएगा, जो ये फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा। इस ट्रू को हमने फॉल्स कर देना है और इस फॉल्स को हमने ट्रू कर देना है, ठीक है जी। ये हो गया नेगेशन। उसके बाद देखें जो पहली ब्रैकेट है उसमें आपने क्या लिखना है, P इम्प्लाइज Q लिखना है। तो ये हमने P इम्प्लाइज Q लिख लिया, यानी पहली ब्रैकेट हमने सॉल्व करनी है। उसके बाद जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें हमें चाहिए नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। तो ये मैंने लिख लिया नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। और फिर इन दोनों ब्रैकेट्स का आपने ना, ये डबल एरो का मतलब होता है बाई कंडीशनल, इन दोनों ब्रैकेट्स का आपने बाई कंडीशनल लिखना है। तो ये हेडिंग्स हमने कंप्लीट कर ली। अब इनके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहली ब्रैकेट में P इम्प्लाइज Q चाहिए था, तो इम्प्लाइज में आपने याद रखना है क्या होता है, अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स होता है, ठीक है। अब P और Q है तो इसका मतलब है आपने ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम देखना है बस। पहली ट्रू है यहाँ पे लेकिन दूसरी फॉल्स नहीं है, पहली ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, तो इसके सामने आपने यहाँ पे लिख देना है फॉल्स, ठीक है। याद रहेगा P इम्प्लाइज Q फाइंड करने के लिए आपने देखना है पहली वैल्यू ट्रू और दूसरी फॉल्स है, तो उसके सामने आपने फॉल्स लिख देना है। बाकी सारे केसेस में आंसर ट्रू होगा, ठीक है। बाकी कोई भी ऐसा केस नहीं है ना जहाँ पे पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। फिर अब आपने लेना है नेगेशन Q का इम्प्लाइज नेगेशन P के साथ। तो ये नेगेशन Q का कॉलम है और ये नेगेशन P का कॉलम है, आपने इन दोनों का इम्प्लाइज लेना है। अब Q पहले आ रहा है ना, तो पहले इसकी वैल्यूज़ देखनी है आपने Q की, उसके बाद P की देखनी है। तो पहला ट्रू ये है, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है, तो इसके सामने जो फॉल्स आ रहा है आपने यहाँ पे फॉल्स लिखा, क्योंकि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो हम आंसर फॉल्स लिखते हैं। तो यहाँ पे फॉल्स आ गया और बाकी सारे जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी 2 स्टेटमेंट्स। उसके बाद अब इन दोनों का हमने बाई कंडीशनल लेना है। बाई कंडीशनल के लिए क्या होता है ये आपने याद रखना है, बाई कंडीशनल में दोनों सेम हो तो आंसर ट्रू होता है।
जैसे इन दोनों का बाई कंडीशनल लेना है ना हमने, यहाँ पे ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, दोनों सेम है तो आंसर ट्रू होगा, ये भी दोनों सेम है फॉल्स, ये भी आंसर ट्रू होगा। ठीक है, अगर दोनों सेम हो तो आंसर ट्रू होता है, अगर दोनों डिफरेंट हो फिर आंसर फॉल्स होता है। तो ये जो 4 केसेस आपको दिए हैं इन सब में दोनों सेम सेम आ रहे हैं, तो ये सारे ट्रू हो जाएंगे। तो आपके आंसर्स देखें सारे कौन से आए हैं, ट्रू आए हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो सारी वैल्यूज़ हैं वो हमारी ट्रू है। तो गिवन स्टेटमेंट क्या होगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कॉन्ट्राडिक्शन का बताती हूँ आपको। कॉन्ट्राडिक्शन हम उस स्टेटमेंट को कहते हैं जिसके सारे के सारे आंसर्स फॉल्स हों। तो क्या ये सारे आंसर्स फॉल्स हैं? नहीं ना, ये सारे आंसर्स फॉल्स नहीं है, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। जिसके सारे आंसर्स ट्रू होते हैं वो एक टॉटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, टॉटोलॉजी एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके सारे आंसर्स ट्रू होते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन ऐसी स्टेटमेंट है जिसके सारे आंसर्स फॉल्स होते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो इसके 8 नंबर हैं और 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपसे कहा गया है सपोज दैट सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी, फाइंड द पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट आपने फाइंड करना है और उसका नाम इस तरह से लिखना है आपने, पी ऑफ ए। तो हमने लिखा ए, और पी ऑफ ए लिखने के लिए ये तरीका होता है कि सबसे पहले ना बाहर आपने करली ब्रैकेट्स लगानी है और उसके अंदर सारा डाटा लिखना है। और पावर सेट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले खाली सेट, एम्प्टी सेट जो होता है वो आपने लिखना होता है। आप चाहे तो ये फाई का सिंबल लगा दें, चाहे तो आप एम्प्टी ब्रैकेट्स लगा दें, वो भी ठीक है, कोई एक लगाना है, ब्रैकेट्स और ये सिंबल एक साथ नहीं लगाना। तो ये मैंने एक एम्प्टी सेट लिखा। फिर ये जितने इसमें एलिमेंट्स हैं ना उन सबको बारी बारी एक एक करके आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ए को अलग, बी को अलग, सी को अलग, एक एक करके लिख लिया। अब आपने उनको 2-2 करके लिखना है। ए को बी के साथ लिखा, फिर ए को सी के साथ लिखें, फिर बी को सी के साथ लिखें। ये 2-2 करके भी कर लिया। अब कोई और कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा ना 2-2 करके। फिर आपने इन तीनों को इकट्ठा यानी एंड पे ये ए उठा के एज इट इज़ आपने लिख देना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने ये पूरे बनाए हैं कि नहीं, जितने एलिमेंट्स होंगे ना ए के यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो आपने 2 की पावर 3 लेनी है। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है। तो इनको अगर आप काउंट करें तो ये आपके 8 पूरे हैं। ठीक है, अगर ये 8 पूरे नहीं हैं तो इसका मतलब है आपने कोई बीच में छोड़ दिया है, तो आप दोबारा से देखेंगे उसको और फिर अपना पावर सेट जो है वो ठीक कर लेंगे। तो ये भी बहुत आसान सा था। उसके बाद सपोज दैट u इज़ इक्वल टू x व्हेन x इज़ बिटवीन 1 एंड 10। x की वैल्यू 1 से 10 के दरमियान है और दोनों के साथ नीचे इक्वल का साइन आ रहा है ना, 1 के साथ भी इक्वल का साइन है, यहाँ से 10 के साथ भी इक्वल का साइन है। तो हम कहेंगे कि 1 और 10 भी इस सेट में शामिल हैं। तो 1 से 10 तक आपने सारी वैल्यूज़ लिख लेनी है, ये u की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद a की वैल्यू लिखने के लिए हमने क्या करना है, हमें कहा जा रहा है कि x बिलोंग्स टू p। p वो होता है सेट जिसमें सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी भी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते। और इसमें जो x की वैल्यू है वो आपने लेस देन इक्वल टू 10 लेनी है, यानी 10 से छोटे प्राइम नंबर्स आएंगे इसके अंदर। 10 से छोटे प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7। ये 4 नंबर ऐसे हैं 10 से छोटे जो अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो a की वैल्यू भी हमने लिख ली। उसके बाद b की जब हमने वैल्यू लिखनी है तो वो होगी x बिलोंग्स टू n। n कहते हैं नेचुरल नंबर्स को, और नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं जी, 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, यानी 5 से छोटे नंबर्स इसके अंदर आएंगे और नीचे इक्वल का साइन भी लगा हुआ है एक, तो इसका मतलब है कि 5 भी उसके अंदर शामिल होगा। तो नेचुरल नंबर्स हमने यहाँ 1 से स्टार्ट किए और 5 तक लिख दिए। तो u a b ये तीनों हमने सेट कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमसे कहा जा रहा है कि a इंटरसेक्शन b भी फाइंड करें और a यूनियन b भी फाइंड करें। पहले इतना पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। a यूनियन b फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू लिखी, यूनियन का सिंबल लगा के b की वैल्यू लिखी। यूनियन में क्या होता है, आपने सारे नंबर्स को मिला के लिख देना होता है, यानी इकट्ठा करके लिख देना है। तो ये 1 आ रहा था, पहले वो लिख लिया हमने। 2 2 दफ़ा था लेकिन हमने उसको लिखना एक ही दफ़ा है, हम 2 दफ़ा नहीं लिखते। ठीक है, 3 4 5 ये सारे नंबर्स आ गए और उसके अलावा 7 भी यहाँ पे आ रहा था तो वो भी हमने लिख दिया। 6 बीच में कहीं भी नहीं है इसलिए 6 नहीं लिखना आपने। ठीक है, तो इन दोनों के सारे एलिमेंट्स को मिला के जितने एलिमेंट्स थे वो हमने सारे यहाँ पे लिख लिए। ये हो गया यूनियन। उसके बाद जब आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि आपने a लिखा, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाया और b लिखा, और इनको अब आपने जब इंटरसेक्शन के ज़रिए सॉल्व करना है तो उसमें क्या करना है कि आपने इसकी सिर्फ कॉमन वैल्यूज़ लेनी है, यानी जो जो सेम आ रही हैं। तो सेम क्या आ रहा है इसमें, 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, 3 भी दोनों में आ रहा है और उसके अलावा 5 भी दोनों में आ रहा है। तो 2, 3 और 5 ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। उसके बाद हमसे कहा गया है ऑल्सो ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन और ए यूनियन बी की आपने वेन डायग्राम बनानी है। तो पहले मैंने ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बना दी, ये मैंने बनाई है पेंट से, ठीक है। ये आपके सामने मैं यहाँ पे खोल के भी दिखा देती हूँ, ये पेंट से मैंने बनाई है। अभी मैं वीडियो के एंड पे आप लोगों को एक ना ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से इसको ड्रॉ करना है, ठीक है जी। तो ए यूनियन बी के लिए मैंने क्या किया, ए लिखा, बी लिखा, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स थे, बी के एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास, देखें अगर यहाँ पे बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और ए के एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7 और 2 3 5 दोनों में आ रहा था। तो इन दोनों का ये जो कॉमन पार्ट है ना दरमियान में, वहाँ पे मैंने लिख दिया 2 3 5 और ए में 2 3 5 7 है तो 2 3 5 तो आपने लिख लिया, 7 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से बी के अंदर 1 और 4 बचता है इनके अलावा, वो मैंने यहाँ साइड पे लिख दिए। अब यू के अंदर जो वैल्यूज़ थी वो कहाँ से कहाँ तक थी, 1 से 10 तक थी। तो 1 हमने इधर लिख लिया, 2 भी लिख लिया, 3 भी लिख लिया, 4 भी लिख लिया, 5 भी लिख लिया, 6 नहीं लिखा तो 6 आपने इधर बाहर लिख देना है। फिर 7 हमने अंदर लिखा हुआ है तो फिर उसके बाद 8 9 और 10 भी आपने बाहर लिख दिए और इस पूरे को कलर किया, पूरे को कलर किया क्योंकि यूनियन का आंसर क्या आ रहा था हमारा 1 2 3 4 5 7। तो ये 1 2 3 4 5 7 इन दोनों के अंदर आ रहा है ना, तो ये दोनों आपने पूरे कलर कर दिए। कोई भी लाइट सा कलर कर दें ताकि ये टेक्स्ट जो है वो नज़र आए। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी के मैंने डायग्राम के अंदर क्या किया, सिर्फ ये दरमियान वाला पार्ट, क्योंकि इंटरसेक्शन का आंसर क्या आया था हमारे पास 2 3 5 आया था ना, तो हमने सिर्फ ये सेंटर वाला पार्ट जो है इसको कलर कर देना है। तो ये आपकी डायग्राम हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी के लिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने जो है ना वो एक बना देती हूँ डायग्राम ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे बनानी है। ये आपने यहाँ से सिलेक्ट का टूल पेंट ओपन कर लिया, ठीक है। कहाँ से होगा, यहाँ पे आप ऑल प्रोग्राम्स में जाके या सर्च बार में जाके पेंट पे क्लिक करें सर्च करके। तो उसके बाद ये सेलेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है जी हमने एक रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल बन गई। अब इसका कलर आपने यूँ ब्लैक देना है, उसको जो भी कलर देना है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कलर पहले हम ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर सेलेक्ट पे जाके हम यहाँ से ये एक रेक्टेंगल ले ली। ये बाउंड्री इसकी जो है वो आप छोटी बड़ी भी कर सकते हैं। मैंने ऊपर जो यहाँ से साइज़ है ना ये पेन का एडजस्ट हो जाएगा कि बारीक आपने रखना है या थोड़ा मोटा रखना है। उसके बाद अब आपने सेलेक्ट किया दोबारा और अंदर 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। तो एक सर्कल हम ये ए का ड्रॉ कर लेते हैं और इसी तरह से दूसरा सर्कल हम बी का ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन ख्याल रखना है कि बी का थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि बी की वैल्यूज़ ज़्यादा हैं और ए की वैल्यूज़ थोड़ी हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। आप देखें कि आपने टेक्स्ट लिखना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये टेक्स्ट यहाँ से आएगा, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करें और इधर हम इधर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स। आपने यहाँ पे यू लिख देना है, ठीक है। उसके बाद बाहर क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोबारा आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया हुआ है ना पहले से, इसके अंदर आप लिखना चाहते हैं या बाहर लिखना चाहते हैं, इसके ऊपर ए लिखना है, इससे बाहर क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स बना के उसके अंदर बी लिख लें, उसको ख़त्म कर दें। फिर आपने जो है वो दरमियान में 2 3 5 लिखना था तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2, ठीक है। और इसका साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से इसका जो साइज़ है वो कम कर सकते हैं आप, ठीक है, अगर आपकी डायग्राम छोटी है। इसी तरह से ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बन सकता है, जहाँ मर्जी आप उसको यहाँ पे बनाएंगे तो हम 3 लिख लेंगे। उसके बाद एक और बनाएंगे तो यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना के आप 7 लिख लें और इधर टेक्स्ट बॉक्स बना के 1 और 4 जो वैल्यूज़ हैं वो आपने लिख लेनी है। बाकी भी जो है वो बाहर इसी तरह से आप क्लिक करेंगे ना तो टेक्स्ट, जब तक आपने ए सेलेक्ट किया हुआ है, ये इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स बना के आपने सारी वैल्यूज़ लिख लेनी है। अब आपकी बारी आती है कलर्स करने की, ठीक है। तो कलर कैसे करना है, आपने ये टूल होता है फिल का, इस पर क्लिक करें और यहाँ से कोई भी कलर ले लें, लाइट सा कलर ये आपने यहाँ से चूज़ करना है, ठीक है। कोई कलर लेते हैं, ये बी के अंदर कर देगा, इसके अंदर भी कर देगा, इसके अंदर भी कर देगा। तो ये हो गया यूनियन का। उसके अलावा अगर हमने सिर्फ इंटरसेक्शन का करना है तो हम क्या करेंगे, जो कलर आपने यहाँ से लेना है वो सिर्फ इस पार्ट के अंदर आप फिल करेंगे। और उसके बाद आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। कैसे लेना है, विंडो कीबोर्ड से विंडो की शिफ्ट और एस, ये इकट्ठा प्रेस करना है तीनों फिंगर्स के साथ, ठीक है। विंडो शिफ्ट एस और फिर आपने ये इस तरह से सेलेक्ट करना है एरिया जो आप क्रॉप करना चाहते हैं। तो ये हो गया जी, आपने जब माउस छोड़ा तो वो वहाँ पे क्रॉप हो गया। अब आप अपनी असाइनमेंट के अंदर जाके इसको कंट्रोल V के साथ पेस्ट करेंगे तो ये आपकी पिक्चर यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये तरीका था वेन डायग्राम बनाने का। उम्मीद है आपको असाइनमेंट समझ आई होगी। बहुत आसान सी थी, कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई या अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आपको नज़र आ रही है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताएँ। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।